एससीआई एनसीबी सेकेंड मेट क्या है? जीपी रेटिंग एस्पायरेंट्स में सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के दिन में यही है कि सर एससीआई सेकेंड मेट एग्जाम क्या है? क्या मुझे जीपी रेटिंग एससीआई से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? 10th पास आउट हो या 12th या आईटीआई। सबसे पहले मैं आईटीआई स्टूडेंट्स को तो कभी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप एससीआई ज्वाइन करो, बिल्कुल भी नहीं। जब आपके पास बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी है, जब आपके पास ग्रेट ईस्टर्न की अपॉर्चुनिटी है, आपके पास 7 आइलैंड की अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे नहीं लगता कि थर्ड अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए। यहीं पर ही डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहे हैं। तो ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरी ओपिनियन है। मैं कभी भी आईटीआई स्टूडेंट को एससीआई रिकमेंड नहीं करूंगा, ये अपनी मेरी ओपिनियन है। अब बात करता हूं 10th एंड 12th के बच्चे को, जो 10वीं पास है और 10वीं पास के बाद जिन्होंने 12वीं पास किया है, उन स्टूडेंट्स की मैं बात करूंगा। सबसे पहले इनको फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद रिटर्न एग्जाम्स देने होंगे। रिटर्न एग्जाम्स क्वालिफाई करेंगे, देन इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल होगा। मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद आप एससीआई एमटीआई ज्वाइन करोगे। अब मैटर करता है बच्चों कि आपकी बैकग्राउंड कौन सी है। आप 10th और 12th, सपोज आपके 12th दो यहां पर विकल्प हो सकते हैं। एक विकल्प हो सकता है साइंस विद पीसीएम, साइंस विद पीसीएम से हो, और एक विकल्प होता है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस विद पीसीबी। ये दो अलग अलग विकल्प हैं। तो जो स्टूडेंट साइंस विद पीसीएम से हैं, क्लियर, और जो स्टूडेंट्स के सपने हैं कि यार मुझे जीपी रेटिंग में ही जाना है, मेरे घर की फाइनेंशियल खराब है, मैं आगे पढ़ाई नहीं कर सकता हूं, ऑफिसर्स की तैयारी नहीं कर सकता हूं, उन स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं, अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं और थोड़ी बहुत फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक है, जो आगे आपको खुद पता चल जाएगा इस वीडियो में, तो वो एससीआई 100% ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स आर्ट्स एंड कॉमर्स और साइंस विद पीसीबी हैं, उनके लिए कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है वो सुनो। जैसे ही आप एससीआई एमटीआई ज्वाइन करते हो, तो ये लोग आपको 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे। कितनी महीने की? 6 महीने की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी जीपी रेटिंग की। अब 6 महीने ट्रेनिंग के बाद आप डायरेक्ट इनके जहाज में जाओगे, शिप में आप जा रहे होगे, क्लियर। एससीआई के ही जहाज में आप जाओगे। आपको स्टाइपेंड जो है वो आपको एज ऑफ नाउ 10,000 पर मंथ है। मैं एससीआई को जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि 10,000 पर मंथ मुझे कोई एंगल से ये सैलरी सही नहीं लगता है, कोई एंगल से सही नहीं लगता है। आप रिटर्न अच्छी लेवल की क्वेश्चन दे रहे हो, 10वीं क्लास तक मैथमेटिक्स दे रहे हो, यार फिजिक्स दे रहे हो, केमिस्ट्री दे रहे हो, लेवल है, यस मैं एग्री करता हूं। आप एक इंटरव्यू अच्छी लेवल की ले रहे हो, लेकिन 10,000 पर मंथ, ये आप खुद जस्टिफाई इसको नहीं कर पाएंगे। यहां पर मैं एससीआई को हाथ जोड़कर बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस पे भी थोड़ा काम कीजिए ना। अब आपको 12 महीने सेल करनी है, आपको 12 मंथ सेल करनी है, जिसमें आपकी स्टाइपेंड जो होगी वो 10,000 पर मंथ होगी। 10,000 पर मंथ होगी, ये आपकी स्टाइपेंड होगी, क्लियर। अब 12 महीने सेल करने के बाद आपको एनसीवी सेकेंड मेट एग्जाम देना होगा। ये एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आप जहाज में जाओगे। अब यहां दिक्कत है। अब बात आता है स्टूडेंट की पहली क्वेश्चन कि सर और पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बिंदास बोलता हूं, यस बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। अगर आपकी एम है, अगर आपकी सपने ऑफिसर बनने के लिए, तो पढ़ाई तो करनी होगी। लेकिन एक यहां पर कंसर्न है, इसकी प्रिपरेशन में भी आपको लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए लगेंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आप साइंस विद पीसीएम हो और आपको जीपी रेटिंग ही करनी है, अगर आप
ये पैसे को अफोर्ड कर पाते हो, 12 महीने के बाद आपको एनसीबी की एग्जाम्स एंड ओरल्स देनी है। यस, पढ़ाई एक अलग चीज है, वो आपकी मेहनत है। आप किसी भी कॉलेज में जाओगे, किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, आपको मेहनत करनी होगी, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन बड़ी फैक्टर यह है कि आपको 1.5 से 2 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करने होंगे। 8 से 10 महीना तो लगेगा ही प्रिपरेशन में। सो 8 से 10 महीने में ये इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी। क्लियर? अब अगर मैं बोलूं आर्ट्स एंड कॉमर्स और साइंस विद पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए, यस बिल्कुल, वो भी एनसीबी में सेकेंड मेट एग्जाम्स एंड ओरल्स देंगे तो उनको भी इतना ही कॉस्ट लगेगा, 1.5 से 2 लाख रुपए। वो भी जहाज में 3rd ऑफिसर बनकर जाएंगे। तो जब आप 3rd ऑफिसर बनकर जाओगे तो आपकी जो सैलरी होगी वो लगभग 75 से 90 हजार रुपए होंगी। एक अच्छी सैलरी मैं मानता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये मैं जितना भी बोला हूं ये ऑलरेडी एससीआई एमटीआई की वेबसाइट में मेंशन्ड है। अब अगर मैं आगे की बात करूं, कुछ स्टूडेंट्स की ये कंसर्न होता है, अब एनसीबी का मतलब क्या है सर जी? एनसीबी का मतलब बच्चों कि पास के कोस्टल वेसल्स में आप सेल कर रहे होगे, नियर कोस्टल वेसल्स में आप क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो, विद इन इंडिया आप सेल कर रहे हो। क्लियर? जो इंडियंस गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट्स हैं, क्लियर? अब वहां पर डिफरेंट कार्गो लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, डिफरेंट इनलैंड वाटरवेज में आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे होगे। यस, यही आइडिया है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं एसीआई की, क्योंकि अभी डिफरेंट मोदी सरकार इनलैंड वाटरवेज प्रोग्राम ला रही है, जहां तक मैं समझ रहा हूं, इसीलिए ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस की गई है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ये जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। सो 1.5 से 2 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने होंगे। अब कंसर्न ये है, क्या यहां से सर मैं फॉरेन गोइंग वेसल जा सकता हूं? क्या मैं यहां से एफजी वेसल ज्वाइन कर सकता हूं? तो एज पर अगर आपकी बैकग्राउंड साइंस विद पीसीएम है तो यस, आप एफजी वेसल में स्विच कर सकते हो। कुछ एडवांस्ड कोर्स करनी होगी, यस, कुछ एडवांस्ड कोर्स करनी होगी। एंड ये जो कोर्स है ना एनसीबी सेकेंड मेट, ये भी आपकी एससीआई ही प्रिपरेशन करवाने वाला है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको एससीआई ही प्रिपरेशन कराएगा। 4 मंथ की प्रिपरेटरी कोर्स होती है, उस कोर्स में आपको 1.5 से 2 लाख रुपए लगेंगे। एंड उसके बाद असिस्टमेंट वगैरह होता है, आपको एमएमडी चूज करना होता है। ये टोटल मिलाकर मैं बोल रहा हूँ 1.5 से 2 लाख रुपए लगेंगे। समझ में आई बात है? क्लियर? जो कि हर ऑफिसर्स वालों को करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप एफजी में जा रहे हो तो आपको प्रिपरेटरी कोर्स एडवांस कोर्सेस नहीं करने होते, करने तो होते हैं, वहां भी इन्वेस्टमेंट तो होती है। क्लियर? अब साइंस विद पीसीएम अगर है तो ये 3rd ऑफिसर जो कोस्टल वेसल में है, ये कल को फॉरेन गोइंग वेसल ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इनको 2 महीने की और एक एडवांस्ड कोर्स करनी होगी। यस, एडिशनल कोर्स करनी होगी स्विच करने के लिए कोस्टल से फॉरेन गोइंग वेसल, एनसीवी से फॉरेन गोइंग वेसल्स। अब अगर मैं बात करूं आर्ट्स एंड कॉमर्स और साइंस विद पीसीबी, अब ये कहां जाएंगे? अब ये एनसीवी वेसल में सेल करेंगे। क्लियर? अब यहां पर मुझे नहीं पता कि इन फ्यूचर इनके साथ क्या होने वाली है, लेकिन एज पर एचसीआई ये एनसीवी वेसल में कंटिन्यू सेल करेंगे। 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, कल को चीफ ऑफिसर बनेंगे, कल को कप्तान भी बनेंगे। कोई खराबी भी नहीं है अगर आप कप्तान बनते हो, एक आर्ट्स एंड कॉमर्स साइड से हो, कल को आप जाकर एनसीबी में कप्तान बनते हो तो उसकी भी सैलरी 5 लाख रुपए होती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। एक अच्छी सैलरी है, लेकिन हाँ फॉरेन गोइंग वेसल से कम है, ये मैं 100% आपकी बात मानता हूं। तो आगे क्या ये एफजी वेसल स्विच कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, स्टिल एक क्वेश्चन मार्क है। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जहां तक मैंने एससीआई की सब चीजें करिकुलम वगैरह पढ़ा, क्लियर, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं फिलहाल के लिए शायद नहीं। इन फ्यूचर में भी अगर इस तरीके का रूल्स आती है कि ये फर्दर यूकेसीओसी दे सकते हैं तो शायद यस। कौन फर्दर? आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले अगर फर्दर यूकेसीओसी देकर जाएंगे तो मे बी यस, लेकिन ये मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूं, ये मैं होप कर रहा हूं कि आगे इस तरीके के चेंजेस आ सकते हैं, वरना इनको
एनसीवी वेसल में ही सेल करनी होगी, लेकिन अगेन इसकी एक अलग खर्च है। क्लियर? तो डिसीजन आपकी है। क्लियर? डिसीजन आपकी है। साइंस विद पीसीएम है, मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अपनी फैमिली की कंडीशन देख लो। क्या आप एनसीबी सेकेंड मेट में 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च कर पाओगे? तो देन गो फॉर इट। अगर आप आर्ट्स एंड कॉमर्स से हो तो एक क्वेश्चन मार्क है कि आप एफजी में स्विच कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्लियर? लेकिन हाँ, आप सेकेंड मेट जरूर बनोगे, मतलब थर्ड ऑफिसर जरूर बनोगे, लेकिन आपको भी इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप भी कप्तान जरूर बनोगे, आर्ट्स से हो कॉमर्स से हो, एनसीबी में आप भी कप्तान जरूर बनोगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। क्लियर? एज पर एससीआई वेबसाइट। क्लियर? एज पर एससीआई वेबसाइट पे मैं बात कर रहा हूं। तो ये ओवरऑल एससीआई एनसीबी सेकेंड मेट की एक जीता जाता एग्जाम्पल है। चॉइस आपकी है बच्चों। इसकी एग्जाम्स होती है, इंटरव्यू होती है, मेडिकल होती है, तब जाकर इसकी सिलेक्शन होती है। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं एससीआई से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो आप इस पे काम कर लीजिए सर जी। क्लियर? प्लस साथ ही में अगर स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए, 12 महीना अगर एक्सटेंड हो जाए, 24 महीने हो जाए, 36 महीने हो जाए, 12 महीने एक मिनिमम क्राइटेरिया हो जाए कि मिनिमम क्राइटेरिया इतना है, वो सेकेंड मेट ज्वाइन कर सकते हैं, या ये आप क्राइटेरिया ही मत रखिए, तो बहुत बहुत बच्चों की भला हो जाएगी जो ऑलरेडी आपके कॉलेज ज्वाइन कर चुके हैं। तो यही है एससीआई एनसीबी सेकेंड मेट। सो विश यू ऑल द बेस्ट। होप सो एक अच्छी डिसीजन आए, एक चेंजेस आए। आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।